बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, ये आपको इवनिंग जो शिफ्ट है उसका क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, ठीक है। बड़ा इजी पेपर था, आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ होगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से भी ये पूछा गया कि जो सैंपल जो पेंडुलम है, क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है? जी बच्चों, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। और इसमें आपको पता है कि आपका जो बॉब है वो अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाए तो उसके बाद वो दोबारा मीन पोजीशन पे वापस चला आता है, ठीक है। और उसके पीछे लगने वाली एक फोर्स होती है, वो कौन सी होती है? रिस्टोरिंग फोर्स होती है। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है ना ये टेबल दिया गया है, इस टेबल को आप लोगों को फिल करना था, ठीक है। इसमें ये है कि जैसे कि आपको बच्चों ये फार्मूला दिया गया, बहुत ज़्यादा इजी था कि इसमें लेंथ की वैल्यू पुट करके आपने इस जो ये टाइम पीरियड जो थ्योरेटिकल टाइम पीरियड है उसमें इसकी वैल्यू पुट करके आपने आपने क्या करनी थी? आंसर निकालनी थी। अच्छा, ये वैल्यूज थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इसको बच्चे आप लोग देख लीजिएगा। हर कैलकुलेटर में थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस आता रहता है, ठीक है। इसका 135 और इसी तरीके से ये बच्चों ये क्या हो जाएगा? 142 सेकेंड्स आ जाएगा। अब इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट जो है ना आपका ये T1 T2 दिया हुआ है, इन दोनों को सम करके आपने क्या करना था? इनको डिवाइड करना था, ठीक है। अब जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? लाइक ये कि 19.2 है, और इसी तरीके से ये फिर आपका 20 पॉइंट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इसी तरीके से बच्चों आपका ये क्या हो जाएगा? 22.48। अगर आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 25 है, और इसी तरीके से बच्चों ये 38। अब फिर क्या करना है बच्चों? आपने यहाँ से टाइम टी फाइंड आउट करना है, जो कि 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा? 20 होगा, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 20 होगा, तो पहले बच्चों वो 96 है, तो ये अगला जो है ना क्या होगा? 0.2 सेकेंड होगा। थर्ड बच्चों क्या होगा? 0.12 सेकेंड। अच्छा, अब उसके बाद डिफरेंस आपने फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों डिफरेंस थोड़ा हो सकता है, ठीक है। पहला तो उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड बच्चों क्या होगा कि 0.033 सेकंड होगा, और दूसरा बच्चे क्या होगा? 0.30 सेकंड दिया हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों ये टेबल आपने फिल करना था। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। कैलकुलेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है बच्चों, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप लोगों का ये जो ये वाला क्वेश्चन है बड़ा बहुत ईजी था, तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों का ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया होगा, इजीली सॉल्व हो गया होगा। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है, name the instrument which is used to measure the time for the vibration and also write its लीस्ट काउंट। तो बच्चे आपने इंस्ट्रूमेंट आपने मतलब वाइब्रेशन को मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बताना था, तो उसकी उसके लिए बच्चे आप बात कर लें कि जो ना स्टॉप वॉच की बात कर लें, ठीक है। डिजिटल या एनालॉग स्टॉप वॉच, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए जो बच्चे इसकी जो लीस्ट काउंट होती है वो क्या होती है? 0.01 सेकेंड होती है। और इसी तरीके से अगर आप लोगों ने मैकेनिकल एनालॉग यानी ये डिजिटल स्टॉप वॉच की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर आप लोगों ने मैकेनिकल स्टॉप वॉच यूज़ की है, तब उसकी जो वाइब्रेशंस होती है वो कितनी होती है बच्चों? 0.1 सेकेंड क्या होती है? उसकी लीस्ट काउंट होती है, ठीक है। तो ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी? मैकेनिकल स्टॉप वॉच। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक और चीज़ भी साथ में बच्चों मैं आप लोगों को बोल दूं कि अगर आप लोग ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए 0309 4406 718 पे बच्चों रब्ता करें। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। हमने न्यू फर्स्ट ईयर के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाई है उसमें हम आपको ऐड कर देंगे। इस नंबर पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद नेक्स्ट ये है कि कंसीडर सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर टू रजिस्टर के दो रजिस्टर्स हैं, उनकी सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन आपने मतलब ये कि उसके बारे में क्वेश्चन किया गया है। वो कह रहे हैं कि ड्रा अ लेबल सर्किट डायग्राम फॉर द टू रजिस्टर्स विद ऑल सर्किट कंपोनेंट। अब बच्चे जाहिर सी बात है कि दो रजिस्टर की बात की जा रही है कि रजिस्टर सीरीज में है, तब बच्चे इस तरीके से ये एक रजिस्टर हो गया, ये दूसरा रजिस्टर हो गया। अब थर्ड बच्चे ये है कि आप बेशक यहाँ से थोड़ा स्विच बना लें, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है कि यहाँ से आप लोग ये बैटरी बना लें, ठीक है। तो ये रजिस्टर R1 हो गया, ये R2 हो गया बच्चों। उसके बाद जो है ना यहाँ इसकी वोल्टेज V1 होगी, इसकी वोल्टेज T होगी। और यहाँ से बच्चों जो करंट पास होने वाला जो करंट है वो क्या है? चले मैंने इधर रजिस्टर 1 बनाया, तो करंट जो है ना बच्चे वो क्या होगा? वो आपका ये होगा। इवन सॉरी, जो ना मैं इसको R1 कर देता हूँ, इसको R2 कर देता हूँ, तो करंट यहाँ से आपका पास होगा, ठीक है। ये वोल्टेज V1 होगा, ये वोल्टेज V2 होगा। मतलब रजिस्टर 1 है तो वोल्टेज भी V1, रजिस्टर 2 है तो वोल्टेज V2। अब इसमें जो करंट है बच्चों वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या चीज़ है कि आप लोगों ने ये टेबल फिल करना है। टेबल भी बड़ा इजी दिया हुआ है कि आपको रीडिंग V1 V2 दी हुई है, R1 R2 दी गई है। सिंपल सिंपल आप लोगों ने क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टर फाइंड आउट करना है, वोल्टेज टोटल फाइंड आउट करनी है, और नेट जो करंट है वो फाइंड आउट करना है। तो मैं नहीं समझता बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ होगा आप लोगों के लिए। अच्छा,
अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है बच्चों कि रजिस्टर की अगर आप इनको कैलकुलेट करें तो बच्चे R1 R2 का जो इक्विवेलेंट रजिस्टर आएगा वो 60 आएगा, ये कितना आएगा बच्चों 110 आएगा, और ये कितना आएगा 180 आएगा बच्चों। अब टोटल वोल्टेज की बात करें, ठीक है, वोल्टेज इन दोनों को सम अप कर दो, 9 एंड 14 413 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे बच्चों 15 हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। अब करंट की बात करें तो नेट करंट की बात करनी है बच्चों, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 0.217 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0.136 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0.089 हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर 1 एंड रजिस्टर 2 इफ टू मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। कि बच्चे अगर वो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने रेजिस्टर बढ़ा दिए तो टोटल करंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कि बच्चों आप लोग रेजिस्टर बढ़ा रहे हो तो इससे जो टोटल रेजिस्टेंस है बच्चे वो इंक्रीज हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस बच्चे क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि इसके लिए फिर जो करंट की वैल्यू है बच्चों, जो करंट है वो क्या हो जाएगी, करंट डिक्रीज हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ये इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पे करंट फ्लो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इवन नेक्स्ट क्या चीज़ है बच्चों, ये तो आपका मेरे ख्याल से सेक्शन ए हो गया। अब उसके बाद सेक्शन बी है, ठीक है हमारा। अब सेक्शन बी की बात करते हैं तो सेक्शन बी भी बड़ा बच्चों बहुत ज़्यादा इजी था कि ये आपको क्या दिया गया, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक एक्सपेरिमेंट दिया गया कि कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वेयर आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड सी इज द एंगल ऑफ क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि वेयर विच फेनोमेना ऑफ लाइट वेव्स विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, स्मॉलर हो क्रिटिकल एंगल से, या फिर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो आपकी क्रिटिकल एंगल से। पहली बात तो ये, जब आपका बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो स्मॉलर देन क्रिटिकल एंगल, तब इस दौरान जो लाइट है वो रिफ्रैक्शन में जाती है। लाइट क्या होती है, मैं चलें लिख लेता हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, स्मॉलर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। मतलब इस दौरान जो लाइट है बच्चे वो किस में जाएगी, रिफ्रैक्शन में जाएगी, किस में जाएगी, रिफ्रैक्शन में, ठीक है। अब इट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब उसके बाद जब बच्चे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तब बच्चे लाइट कहाँ पे जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे जाएगी। अब इस वजह से जो लाइट होगी डज नॉट पास इनटू द सेकंड मीडियम, ठीक है, ये सेकंड मीडियम में नहीं जाएगी, बल्कि ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये बात आप लोगों को बच्चों समझ आ गई है। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव मीडियम, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या चीज है। पहली बात तो ये कि बच्चों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेफिनेशन बतानी है कि बच्चों ये एक डायमेंशन लेस नंबर है, ठीक है, आप इसको एन से मेंशन करते हो कि ये डायमेंशन लेस नंबर है, और ये क्या करता है बच्चों कि ये हमें बताता है कि हाउ फास्ट द लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ लाइट, कि कोई जो मतलब ये कि लाइट है कितनी तेजी से बच्चों आपकी जो लाइट है, हाउ फास्ट, कितनी तेजी से बच्चों जो लाइट है वो गुजर सकती है, ठीक है। लाइट क्या कर सकती है, तेजी से ट्रेवल कर सकती है, सफर कर सकती है, ठीक है, कर सकती है। अच्छा, अब उसके बाद किसी भी स्पेसिफिक वीडियो में किसी भी वैक्यूम में विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों। अब उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी बड़ा सिंपल था बच्चों। इसमें क्या था कि n इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई वी, ठीक है, कि सी डिवाइडेड बाई वी, सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, और बच्चों वी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है बच्चों। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है बड़ा इजी प्रैक्टिकल था कि फॉलोइंग इज अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको दिया गया है शोइंग इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिक रीजन, कि ये बच्चों इसमें इलास्टिक रीजन है और ये इसमें क्या है, प्लास्टिक रीजन है। सबसे पहले तो बच्चे आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज मीन बाय लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या चीज है बच्चों, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बच्चों ये एक मैक्सिमम स्ट्रेस, मतलब ये कि जो एक आप कह सकते हैं कि कोई भी मटेरियल है वो बर्दाश्त कर सकता है, इवन अगर आप इस रेंज से अगर आप इस चीज़ को बढ़ा दें तो उससे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फिर जो प्रॉपर जो लीनियर शेप है उसमें वापस नहीं आ सकती, ठीक है। अच्छा, अब यही आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो स्ट्रेस है वो आप प्रोवाइड करते हैं, वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है, कि आप क्या मैक्सिमम जो स्ट्रेस आप लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है। आप अप टू विच यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, आप इस चीज़ की ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच
आपका जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बच्चों, स्ट्रेन के। अच्छा, अब अगर इस पॉइंट से मज़ीद आगे जाएँगे तो फिर जो नो लॉन्गर लीनियर रिलेशनशिप फ़ॉलो नहीं होगी, ज़ाहिर-सी बात है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ नहीं बढ़ेगी, बल्कि जो आपका मेजर जो बर्दाश्त की जो लिमिट होती है वो इलास्टिक लिमिट है वो ख़त्म हो जाती है। अब उसके बाद बच्चे आइडेंटिफाई द रीजन वेयर हुक लॉ इज ओबेड। बच्चों ये फर्स्ट रीजन ए वाला रीजन है, पॉइंट ए है बच्चे, यहाँ पे इस पॉइंट ए में हुक लॉ क्या हो जाता है बच्चों, ओबे हो जाता है। पॉइंट ए में बच्चे क्या है कि हुक लॉ ओबे हो जाता है। अच्छा बच्चों, अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बच्चों आप ये नंबर आप ज्वाइन, इस नंबर पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको न्यू फर्स्ट ईयर जो ग्रुप है बच्चों, फर्स्ट ईयर ग्रुप में इंशाल्लाह हम आपको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब मज़ीद फिर नोटिफ़िकेशंस या फेडरल बोर्ड वगैरह के अपडेट्स के लिए भी बच्चों आप लोग हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।